किशन को अहमदाबाद में जॉब मिला था। वो बहुत खुश था कि उसकी दीदी वहाँ रहती है। कुछ दिनों के लिए किशन रितु के घर रहा। सब ठीक चला, लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों में अनबन होने लगी। रितु को अपने भाई किशन के रहने से तकलीफ होने लगी। उसके व्यवहार में बदलाव आ गया था और एक दिन जब दोनों में काफ़ी कहासुनी हो गई तो रितु ने कह ही दिया, तुम्हें एहसान मानना चाहिए, इतने दिनों तक तुमको मैंने अपने घर पे रखा, अब तुम यहाँ से जाओ, चले जाओ। किशन को बहुत बुरा लगा। वो किसी मित्र का घर खाली पड़ा था, सो वहाँ चला गया। वहाँ कुछ भी नहीं था। उसने साधारण सा पलंग ले लिया और घर के सामने एक ढाबा था। रात को वहाँ खाना खाता था और दिन में ऑफिस की कैंटीन में खाना खाकर काम चला रहा था। एक दिन भी रितु ने फ़ोन करके उससे नहीं पूछा कि कैसे हो, कोई तकलीफ़ तो नहीं देखने गई। अपने ही शहर में छोटा भाई इस तरह रहा। एक साल बाद किशन अपने शहर आ गया। बात आई गई हो गई। माता पिता ने जब बेटी का ऐसा व्यवहार देखा तो बुरा लगा। उसे समझने का प्रयत्न किया, लेकिन सबके पास अपनी ही कहानी होती है। खैर, कुछ सालों बाद दोनों में भाई बहन औपचारिक संबंध निभाने लगे। दोनों के दिलों में अब भी प्यार था, लेकिन कड़वाहट भी थी। कुछ साल बाद रितु के पति का ट्रांसफ़र हो गया था। वो दुबई चली गई थी। 2 साल खुशी से रहने के बाद उसके पति का हार्ट अटैक आया। वहाँ वो अकेली थी, बहुत ही घबरा गई। उसने किशन को फ़ोन करके बताया और आग्रह किया कि प्लीज़ सिर्फ 3-4 दिनों के लिए ही सही एक बार आ जाओ, अभी मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। लेकिन किशन ने साफ इनकार कर दिया। कहा, मैं अभी नहीं आ सकूँगा, ऑफिस में ज़रूरी काम है। अभी रितु नाराज़ हो गई, बहुत कुछ कह डाला, संबंध तोड़ने की बात कह दी। मेरे इतने कष्ट के समय तुम नहीं आ सकते हो, हमको अब कभी फ़ोन मत करना। माता पिता ऐसे अपने बच्चों को दिए गए सारे संस्कारों को बिखरता देखकर बहुत दुखी थे। हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ही देते हैं। बचपन तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन बड़े होकर बहुत से बच्चों के विचार बदल जाते हैं। बचपन में दोनों भाई बहन बड़े प्यार से रहते थे। पूरा परिवार एक साथ छुट्टियां मनाने जाया करता था। किशन भी बचपन में बहुत संस्कारी था, लेकिन विवाह के बाद उसका बदला रूप देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। अब वो अपनी पत्नी और बेटे को ही अपना परिवार मानता था। माता पिता को कभी कभी अपने घर बुलाता था, लेकिन उन्हें ऐसा ही लगता है कि हम कोई मेहमान हैं। लेकिन क्या करें, कोई बात सुनता है आजकल किसी की। सबके पास अपने अपने तर्क है। हेलो दोस्तों, हमारी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी और इस पे आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी जो भी कहानियाँ उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।